जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज हमारे बीच में जय श्री राम। आज हमारे बीच स्वामी मुक्तानंद पुरी जी हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, मुक्तानंद पुरी जी यहाँ अमरकंटक यंत्र मंदिर के प्रमुख महंत के रूप में जाने जाते हैं और देश विदेशों में हिंदू समाज और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के अपना जीवन एक संत, एक महात्मा के रूप में भारतवर्ष में प्रचार प्रसार के माध्यम को और प्रगट बनाने के लिए किया है। आज का हमारा सबसे प्रमुख विषय है आने वाली महाशिवरात्रि। जैसा कि विदित है कि महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार होता है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है और इसे अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें कश्मीर के शैव मतों की, तो इस त्योहार को वहां हर रात्रि एक बोलचाल की भाषा में इसे हेरात और हेरत के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी जी, हमारे इस चैनल धर्मोपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी जी, एक सामान्य सी मान्यता है और लोगों को इस मान्यता के बारे में हो सकता है शायद दर्शकों को जानकारी नहीं होती है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि ये वास्तव में एक शिवरात्रि का अलग कॉन्सेप्ट है, महाशिवरात्रि का अलग कॉन्सेप्ट है। तो शिवरात्रि जो है वो हर महीने आती है और महाशिवरात्रि जो है अब जो इस वक्त आ रही है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है। ये त्रयोदश चौदश चौदश की रात्रि होती है, अमावस्या से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष में जब हम महाशिवरात्रि होती है। जैसे कि ये चीज स्पष्ट हो गई कि शिवरात्रि हर माह मतलब 12 महीने में 12 बार शिवरात्रि का आगमन होता है और महाशिवरात्रि का ऐसा विशेष पर्व होता है जहां महाशिवरात्रि का साल में एक बार का चतुर्दश को ये महाशिवरात्रि का आने का एक संकेत होता है और उसे हिंदू समाज बहुत धूमधाम से मनाता है। तो मुझे बात जब महाशिवरात्रि की आती है तो महाशिवरात्रि का वास्तव में अर्थ क्या है कि महाशिवरात्रि को ऐसी कौन सी घटना हुई, महाशिवरात्रि को ऐसा क्या हुआ, ब्रह्मांड में क्या ऐसा विदित हुआ कि इसके माध्यम से महाशिवरात्रि मनाया जाता है। तो इसकी जो कथा है वो तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व जो है वो हमारे यहाँ कुछ रात्रियां ऐसी हैं, चार एक रात्रियां ऐसी मानी जाती हैं जो सिद्ध रात्रियां मानी जाती हैं। तो उसमें महाशिवरात्रि, कृष्ण अष्टमी, दिवाली की रात्रि, होली, ये 4 रात्रियां ऐसी होती हैं जो सिद्धि की रात्रि होती हैं। इन दिनों में विशेष ऊर्जा होती है। ये जो इसके कैलकुलेशन वगैरह किए गए होंगे, क्या उसकी गणित है, वो तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उस पुराने जमाने में उसकी गणित की होगी और शायद कोई जो पंचांग बनाने वाले होंगे वो आपको ये समझ पाए, बता पाएंगे। लेकिन हम लोग जो है गुरुजी कहा करते थे कि खीर जो है बनी हुई जब कोई दे रहा है तो ये जानने की जरूरत क्या है कि कहाँ से उसका दाना आया। तो इसलिए वो उतना ज्यादा उसमें हम गहराई में नहीं पड़े। उसको मनाना कैसे है, क्या पूजन करना है, उसमें हम लोगों का ज्यादा उसकी दिलचस्पी रही। वास्तव में होता क्या है कि हिंदू समाज में क्या है, बहुत ऐसे त्योहार आते हैं जिनकी पूजन, व्रत और उसकी विधि हम नहीं जान पाते हैं। तो महाशिवरात्रि जब बड़ा पर्व आने वाला है, महाशिवरात्रि का हिंदू उत्सव पर्व के नाम से महाशिवरात्रि को जाना जाता है और देश विदेश में महाशिवरात्रि में भगवान शिव की बारात निकाली जाती है और कहा जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत महाशिवरात्रि के दिन से ही हुई। तो क्या ये जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की व्रत और उसके पूजन की विधि हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं ताकि हमारी जो घर की माताएं, बहनें हैं, बंधु हैं और जो हिंदू समाज के लोग हैं वो इसको क्रम में पूजन, व्रत और उसकी विधि का पालन कर सके। तो देखिए, हमारे यहाँ जो है कुछ एकाध ही पर्व ऐसा है जिसको छोड़ करके मतलब बल्कि ये कहना चाहिए वो ज्यादातर पर्वों में भोजन करने का, आनंद करने का वक्त होता है। लेकिन तपस्या करने का दिन जो है, एक महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा होता है जिस दिन तपस्या होती है। जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली होगी तो पूजन उस दिन होगा, लेकिन नए नए वस्त्र पहनेंगे, अच्छा भोजन बनेगा। होली होगी तब भी यही काम होगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भी जो है भोजन वगैरह अच्छा बनेगा। लेकिन जो शिव भगवान की रात्रि है वो तपस्या की रात्रि है, वो तपस्या वाला दिन है। तो वो दिन जो है ऐसा है कि उसमें जितनी तपस्या हो सके उतना अच्छा है। अब जो महातपस्वी लोग हैं, जो हमारे यहाँ साधक हैं जिनमें की शक्ति है, तो वो लोग निर्जला जल जो है, पूरे निर्जला व्रत पूरे दिन का रखते हैं। यहाँ तक कि भोजन तो पाना दूर की बात, जल भी नहीं लेते हैं। लेकिन ये जैसे कि है सब लोग नहीं रख पाते, तो कम से कम जो है फलाहार भोजन एक बार ले लिया जाए। जो एक बार न रख पाए वो 2 बार ले ले, जो वो भी न रख पाए, दोनों बार भी न रख पाए, एक बार रख लियो और एक बार आप साधारण भोजन कर ले। लेकिन ये व्रत का इसका महत्व है कि व्रत जितना
कड़ा नियम का पालन हो सके उतना कड़ा नियम इसका रखा जाए और उस पे उसको उसको तपस्या की जाए। तो अब साधारण जीवन में गृहस्थियों के लिए तो ये है कि वो जो हमें एक ये कहना चाहिए कि तपस्या करने का मौका नहीं मिलता है। तो एक रात कम से कम ऐसी हो पूरे साल में जिस वक़्त तपस्या करने का मौका पड़े। तो वैसे तो हिंदुस्तान की जनता जो है वो काफ़ी तपस्या के लिए में कइयों कइयों की रुचि है, पूर्व में तो थी, आजकल के नए युग में जो हमारी नई पीढ़ी है उनमें शायद इतनी ना हो, लेकिन पहले ये बहुत साधारण बात थी कि माताएँ और जो हमारे सज्जन हैं, वो सब व्रत रखते थे और बड़ा कठोर व्रत रखते थे और अक्सर कई बार साल में रखते थे, एकादशी पे भी हम लोगों ने देखा है कि रखते आए हैं। लेकिन अब ये कम हो गया है, तो तपस्या का वक़्त है, तपस्या करनी चाहिए। जो पूजन की विधि है इसकी इसमें जो वस्तुएँ हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो वस्तुएँ आप जब जाएँगे मंदिर में जाकर के पूजन किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पूजन होती है इनकी इसमें 4 प्रहर एक वक़्त में होते हैं, वो 4 प्रहर में जो है पूजन किया जाता है। तो इस बार जब शाम को जो पूजन है वो 6:21 से लेकर 9:27 का उसका वक़्त है। उसके बाद रात्रि में 9:27 से 12:33 तक का पूजन है। फिर 12:33 से 3:39 तक का पूजन है। फिर वहाँ 3:39 से लेकर 6:45 तक का है। तो इस तरह 4 प्रहर इन्होंने उसके बना दिए हैं। ये 1 से 2 की रात्रि को महाशिवरात्रि मानी जा रही है। इसमें एक विशिष्ट काल होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं निशीत काल पूजा। निशीत काल पूजा एक सिद्धि का वक्त होता है जिसको करने से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। ये इस बार 2 मार्च के दिन की रात को 12:08 यानी कि 00:08 आवर्स जिसे कहते हैं 8 मिनट पे 12 बजने के बाद और 12:58 तक ये रहेगा। 50 मिनट का टाइम रहेगा निश्चित काल का जिसमें कि विशेष जाप आप साधना या जाप कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ जब भी कोई विशेष पर्व होता है तो उसका जो नियम है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उस वक़्त बैठ कर के तपस्या करें, जाप करें। तो जाप करने का वक़्त है और मंदिर में शाम को पूजन होगा, तो उस पूजन में जो है उसमें जो हमारी पूजन की विधि है वो आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ ये पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार विधि होती है। तो व्यक्ति अब जैसे आप अगर मंदिर में जा रहे हैं और वहाँ शिवलिंग है, तो वहाँ पर आपको आवाहन और आसन वगैरह नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पहले से ही जो है हमारे देवता स्थित हैं और मंदिर जागृत है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वहाँ कर दी गई है। तो वहाँ पर पहले तो सबसे पहले जल से स्नान किया जाता है। जल से स्नान कराने के बाद में फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान किया कराया जाता है। तो पंचामृत में आपके 5 आती हैं ये दूध, दही, घी, शक्कर और उसमें शहद, ये 5 चीजें पंचामृत में आती हैं। तो ये पांचों चीजें डाल करके फिर ये जो पंचामृत जब डाल देते हैं जमा हो जाती है। जमा करने के बाद इसको ये प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। फिर उसके बाद शुद्धोदक स्नान किया जाता है। फिर उसके बाद फिर पुनः उसके ऊपर में एक बार जल से जो अपना ये इत्र वगैरह उसमें मिलाकर परफ्यूम मिला करके जल के अंदर में उस जल से स्नान किया जाता है। फिर उसके बाद पुनः उसका स्नान किया जाता है। तो ये जो है इसमें आप जो हमारा शिवरात्रि का वो है उसमें केसर के 8 लोटे जल चला करके पूरी रात उसको टपकने दिया जाता है, वहां पे रखा जाता है। और आप क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो और अन्य लोग भी आएंगे तो वहां आप एक साथ भी चढ़ा सकते हैं या जो उनका मटका रखा हुआ है ऊपर लटक रहा है उसके अंदर में आप डाल सकते हैं ताकि वो टपकता रहे उसके अंदर में। फिर उनका जो है पूरा उनका शिवलिंग का हम लोग जो है वहां पे पूजन करते हैं और उसमें जो है श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार में तिलक लगाना, पत्ता वगैरह चढ़ाना, तो जो चढ़ाने वाली चीजें हैं शिवरात्रि के दिन उसमें भांग चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, 3 बेलपत्र कम से कम हो 3-3 पत्ते वाले, तुलसी है, जयफल है, कमल गट्टा है, 5 प्रकार के फल है, मीठा पान है, गन्ने का रस है, फूल है और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इतना मिनिमम चढ़ाया जाएगा। नैवेद्य के लिए भी आप कुछ मिठाई वगैरह लेके जा सकते हैं। माला वगैरह आपको आवश्यकता पड़ेगी, वो माला वगैरह भी लेके जाएंगे। तो जो षोडशोपचार विधि है उसी के अनुसार जो है पूजन उसका शिव भगवान का किया जाता है। चंदन का तिलक वगैरह वो सब चीजें जो आपको लगानी है और रोली, कुमकुम वगैरह, अश्गंध है, ये चीजें भी आपके उपयोग में वहां पे आएंगी।
और उसके अलावा जो ये बेलपत्र चढ़ाया जाता है या पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन अक्सर ऐसा होता है कि 1000 जो नाम है, सहस्त्रनामावली जिसे बोलते हैं, शिव सहस्त्रनामावली का पाठ किया जाता है। और उसमें हर बार वो मंत्र बोलते हुए उस पे बेल का पत्र चढ़ाया जाएगा। तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से कोई साधारण व्यक्ति भी जाएगा करने के लिए तो 45 मिनट 50 मिनट लगे उसमें, उसके पूजन में उसमें लग जाएगा, पाठ करने में और चढ़ाने में। और उससे पहले समझिए और 15-20 मिनट, तो एक आध घंटा 1.5 घंटा लगना जो है स्वाभाविक है। यदि आपके पास घर में है तो वहां आपको आवाहन भी करना पड़ेगा देवता को, और आपने वहां किसी थाली में या लोटे में, उसमें किसी बर्तन में उनको तश्तरी में बड़ी रखा होगा अपने शिवलिंग को, जिसका आप पूजन करेंगे। तो वो रखते हुए आपको उसको करना चाहिए। तो ये इसकी जो है विस्तृत में मैंने आपको विधि बता दी बिल्कुल स्वामी, आपने शिवलिंग के से पूजन की। बिल्कुल बताया आपने कि महाशिवरात्रि का जो वास्तविक की तिथि क्या है, वास्तविक दिन क्या है, और उसके जो पूजन का समय क्या है, जो 4 पहर की जो पूजा है, किस किस समय आप पूजा करें। यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए आपने पहर बताया कि 12:08 से लेके रात को 12:58 तक का वो प्रहर है। तो हमारे जो दर्शक के महाशिवरात्रि के बारे में जानना चाह रहे हैं, हमारे साथ आज स्वामी मुक्तानंद पुरी जी हैं। और एक आपने अभी बात कही कि शिवलिंग की पूजा की जाती है। अन्य जी मता धर्म के अनुसार या अन्य मता जो धर्मावलंबी हैं उनके अनुसार यदि हम बात करते हैं, तो भगवान शिव की पूजा को लेके वो बड़े आक्रोशित रहते हैं कि भगवान शिव का अर्थ होता है शिव के सेशन से करते हैं, कि शिवलिंग मतलब शिव के लिंग की हिंदू समाज पूजा करता है। और जो नीचे होती है एक जी जी जलहरी, जिसको हम योनि का रूप देते हैं। तो वास्तव में ये शिवलिंग और योनि जी जी। का स्थितियां, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। ये एक्चुअली मैंने इस पे पहले भी कई बार इसका विश्लेषण किया है। और ये जो सोच है, कुछ तो शायद मेरे को लगता है ज्यादा सोच जो है ये अंग्रेजों द्वारा हिंदू समाज में लाई गई है। और इन्होंने जहाँ पे भी गए हैं, कई और जगहों में, स्थानों में भी जो है आप देखेंगे, आप ये पाएंगे कि वहां पर इस प्रकार के शिश्न या लिंग को उन्होंने वो लिंग माना है। लेकिन यहाँ पर हिंदू, हमारी जो संस्कृत भाषा है और हिंदी भी है, उसमें हम एक ही शब्द का जो प्रयोग और उपयोग करते हैं वो अन्य तरीके से करते हैं। तो पहले तो जो अभी आपने मैंने आपको पूजन की विधि बताई, षोडशोपचार पूजन की विधि, तो आपने देखा कि उसमें कितनी बार स्नान होता है। तो ये जो षोडशोपचार विधि है ये मंदिर में भी लागू होती है। जब मंदिर में आप जाएंगे तो देवता की जब पूजा करेंगे, किसी भी मूर्ति की पूजा करेंगे, उसमें भी ये स्नान वगैरह सारे किए जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि शिवलिंग के ऊपर ही विशेष आज किया जा रहा है, ये हमेशा किए जाते हैं। जितनी मूर्तियां उनमें हमेशा करते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब आप पूजन, जब जल से आप मूर्ति को धोएंगे, फिर स्नान करवाएंगे, फिर उसका धोएंगे, फिर शुद्ध स्नान होगा, फिर उसके बाद स्नान होगा, तो ये इतने स्नान कराएंगे तो वो जल तो कहीं जाएगा। तो वो जो जल बाहर जाता है उसको जहरी है, वो आपको हर मूर्ति में, हर मंदिर में जो जहाँ पे ये क्रिया की कराई जा गई है, जो पूर्व में प्राचीन मंदिर है कई सारे, कईयों में आपको ये मिलेगी। और वो जल के निकलने का निकास होता है। तो वो निकास जो बना हुआ है उसको कई लोगों ने बाद में योनि का नाम दे दिया। अब ये जो, जब हम योनि शब्द भी बोलते हैं तो योनि शब्द के भी अलग अलग अर्थ हैं। जैसे हम बोलते हैं कि कई योनियों में जन्म लिया, तो योनि का अर्थ वहां पर जो है योनि से नहीं है, वहां से, वहां ये है कि जिसे हम अंग्रेजी में स्पीशीज बोलते हैं, या अनेक जो है जीवों के स्वरूप में उन्होंने जन्म लिया। योनियों में जन्म लेने का अर्थ यह है। इसी प्रकार से अगर आप और उसमें देखेंगे शब्द है, जैसे नाड़ी शब्द है, तो वैद्य जो है जब नाड़ी देखता है तो वो नाड़ी देखेगा तो वो उसको आपकी पल्स को देख रहा है, जिसको हम पल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। और यदि हम और बात करें तो कई बार वो नर्व को भी नाड़ी बोल देते हैं। लेकिन अगर आप सूक्ष्म उसमें जाएंगे तो सूक्ष्म बात में जाने से ये आपको मालूम चलेगा कि सूक्ष्म शरीर के अंदर में जो हमारी, जहाँ जिसमें हमारी ऊर्जा बहती है, जिन 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 उसमें, जैसे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, इनको हम लोग नाड़ी बोलते हैं। तो वो फिजिकल वर्ल्ड में भी, मतलब कि भौतिक जगत में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है उसी शब्द का, और उस शब्द का इस्तेमाल जो है वो सूक्ष्म जगत में भी हो रहा है। तो ये इस तरह का है। तो अब देखिए, मैं आपको सुनाऊंगा, ये योग सूत्र में 19वां श्लोक है, दूसरे भाग का उसका, साधना पद का। तो इसमें ये विशेष अविशेष लिंग मात्रा अलिंगानी गुना परवाणी, ये एक उसका सूत्र है।
तो इसमें विशेष का मतलब है जो कि विशेष का मतलब स्पेशल है, विशिष्ट, ये तो सब समझ रहे हैं। अविशेष जो स्पेशल नहीं है। इसी तरह लिंग मात्र, अलिंगानी। लिंग मात्र मतलब जिसको कि उन्होंने, जिसको कि चिन्हित कर दिया है, और अलिंगानी जिसको चिन्हित नहीं किया है। तो जिसका जो चिन्हित है और जो चिन्हित नहीं है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिंग का अर्थ है वो चिन्ह और अचिन्ह, न चिन्हित होने से है। इसी तरह से कहीं पे स्तंभ इस्तेमाल किया गया है, तो स्तंभ शब्द को भी लिंग बोला गया है। दूसरे देखिए आप, विवेक चूड़ामणि नाम की हमारी एक बहुत बढ़िया शास्त्र है, अद्वैत वेदांत की शास्त्र है। तो उसमें ये इस प्रकार का ये 97 नंबर श्लोक है उस विवेक चूड़ामणि का, उस हमारी शास्त्र का। इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम त्व पंचीकृत संभवम स्वासनम कर्म फलानुभावकम स्वाज्ञानतो अनादि रूप अभिरात्मना। ये इस तरह करके बोलता है। तो यहाँ पर इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम तत्व पंजीकृत संभवम, इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम, ये जो शरीर है इसके अंदर में जो सूक्ष्म, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो कि हमारे पंच तत्वों से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर मतलब वो सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी चर्चा हो रही है यहाँ। यहाँ जो तत्व हैं उनकी चर्चा, जो भौतिक तत्व हैं उनकी चर्चा नहीं हो रही है, उसको लिंग शरीर बोला जाता है। समझ रहे हैं आप? सूक्ष्म संगीतम लिंगम मतलब उसको जो है, उस ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस सूक्ष्म शरीर को हमने लिंग शरीर भी हम बोलते हैं। तो वहां जो सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर बोलने का अर्थ है, वहां तो कोई जो शिष्ण है उसकी उसकी बात नहीं हो रही है। तो इसलिए ये यहाँ पर इसको बदल, आप देखते हैं तो मालूम स्पष्ट हो जाता है कि ये जो है ये लिंग की बात नहीं कर रही है, पुरुष के जो शिष्य है उसकी चर्चा नहीं हो रही, और ये अपना बात जो कर रहे हैं वो दूसरी कर रहे हैं। फिर तीसरी जो जगह है जहाँ पे कि जो सबसे विशेष है, जिसको कि आपको सबको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और पूजन करनी चाहिए, ये है शिव लिंगष्टकम। लिंगष्टकम नाम का एक हमारे पास एक शास्त्र, एक छोटा सा स्तोत्र है, और उस स्तोत्र को पढ़ा जाता है। मैं पढ़ के आपको ये सुना देता हूँ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। इसका पहला हुआ है जन्मज दुख विनाशक लिंगम, जो जन्म के और जितने जन्मों के दुख हो, जन्म की मृत्यु की जो दुख है उसका जो विनाश करने वाला है, मैं वो उसको वो लिंग है। ऐसे आशुतोष को, ऐसे ऐसे शिव भगवान को, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसका पहला वर्ष है। इसके 8 है। देव मुनि प्रराचित लिंगम काम दे करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो इसमें भी यहाँ पर जो है ये बोलते हैं कि रावण दर्प विनाशन लिंगम, जो अहंकार का नाश है, लंकापति रावण के अहंकार का विनाश करने वाला है, वो महादेव शिव है। ऐसे लिंग को, ऐसे लिंग लिंग रूपी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर ये इसको उसमें दे रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरा इसका आता है सर्व सुगंधित सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो शिवलिंग जो सिद्ध मुनियों और देवताओं और दानवों सभी के द्वारा जिसका पूजन किया जाता है, ऐसे अविनाशी लिंग का मैं को प्रणाम करता हूँ। फिर इसके बाद कनक महामणि भूषित लिंगम पाणिपत वेशित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि दक्ष का यज्ञ विनाश जिसने किया, मतलब शिव भगवान ने, जो माता पार्वती ने और शिव भगवान ने विनाश जब इसका हुआ था और यज्ञ यज्ञ दक्ष का विनाश कर दिया गया था, ऐसे शिवलिंग को, ऐसे स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम सांचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो ये जो इसमें पाप कर्मों का लेखा जोखा है, सांचित पाप विनाशक लिंगम, जो सांचित पाप जमा किए हुए पाप है उनका पूरा लेखा जोखा है, उसको नाश करने वाली जो शक्ति है, जो शिव है, जो शंकर है, जो लिंग है, लिंग स्वरूप है, उनको, उस सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। देव ऋषि गणार्चित लिंगम देव ऋषि गणार्चित सेवित लिंगम भावेर भक्ति विरवच लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो इसमें भी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देवताओं और तथा देवगणों के द्वारा पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से परिपूर्ण तथा पूजित होते हुए ये जो है, जिसमें कि 1000 यहाँ दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, 1000 कोटि सूर्य की जो जहाँ जो भली जिसमें रोशनी है, जिसमें कि प्रकाश है, जो प्रकाशमय है, ऐसे प्रकाशमय भगवान को, ऐसे प्रकाशमय सदाशिव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये प्रकाशमय जो भगवान है,
यहाँ परमात्मा से अर्थ है। आगे इसमें ये इसको बोलेंगे आप। अष्टदली दलो परिवेशित लिंगम सर्व समुद्र भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो यहाँ पे ये 8 प्रकार की जो दरिद्रता है उसका जो नाश करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सुरगुरु सुरबर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदा चित लिंगम परात्पर परात्मकम लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। तो यहाँ पर ये जो है परात्पर परात्मिक जो बोल रहे हैं कि जो भगवान पर ब्रह्मा है, परात्मकम जो है मतलब देखा जाए तो इसमें बाद में चर्चा होगी और आपकी हमारी तो उसमें हम आपको बताएंगे। इसमें ये जो भगवान की हम जब चर्चा करते हैं तो शिव भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, और उसमें एक जो दर्शन है शिव दर्शन, उसमें जब हम शिव भगवान की परम शिव की बात करते हैं तो वहां परम शिव का अर्थ है कि एक प्रकार से तत्व कहना चाहिए, परम तत्व। उस परम तत्व को इन्होंने परम शिव कहा है। वो और ब्रह्म जो है एक समझिए एक तरह से एक ही है। सिर्फ जो दर्शन है, दर्शन में भेद है। दर्शन में भेद ये है कि जब हम वेदांत की बात करते हैं तो वहां पर जो है अपना विवर्तवाद है या शून्यवाद विवर्तवाद है, और यहाँ पर कश्मीर शैव में परिणामवाद है। तो ये इसमें अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये वो परमात्मा जो परम तत्व है, परमात्मा है, उन परमात्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं, उनको हम सदाशिव मान रहे हैं। वही लिंग है, उसी लिंग को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है इनका वो है। और इसमें लिंग के को लेकर के जो सदाशिव भगवान के लिंग को लेकर कहानियां हैं, तमाम आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। बड़ी साधारण सी कथा है जिसमें कि कहा जाता है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में शर्त लगी और कि कौन देखे कहाँ से आए। वो एक इधर गए एक उधर गए, तो विष्णु भगवान आके सच बोल दिए कि भाई मैं तो ढूंढ नहीं पाया, और ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तो वो कहने का अर्थ ये है कि वो अपने जो जो लिंग थे वो सदा से थे, हमेशा है, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। इसलिए उनको जो है वो लिंग को प्रणाम है। तो वो लिंग जो है ब्रह्म को, परम शिव को और लिंग को, और जिसे हम कहें कि परमात्मा, आत्मा, माँ, ये सब एक ही हैं। इसलिए जो ये समझ लोगों की है ये गलत है। और अंग्रेजों में ने क्या किया है कि कुछ लोग ऐसे बिठाए हैं जहाँ पे जिनको कि वो विद्वान जो संस्कृत पढ़ लिए हैं, लेकिन संस्कृत पढ़ने के बाद वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू विरोधी लोगों को वहां बिठाया गया है ये दिखाने के लिए कि बहुत पढ़े लिखे हैं, और वो जानबूझ के इस प्रकार की बातें करते हैं। और हमारे हिंदू जो पढ़े लिखे हैं कई वो उसमें आ जाते हैं, और कई नहीं पढ़े लिखे आ जाते हैं, और कुछ जो कौल मार्गी हैं वाम मार्गी हैं वो तो वैसे भी इस तरफ में उनका झुकाव है, कुछ उसकी तरफ से है। तो मिला जुला करके इस प्रकार की एक मिथ्या जो है बात फैला दी गई है। लेकिन वास्तविकता इसकी आप जैसे देख रहे हैं कि परमात्मा, परम देवता, परम पिता, ब्रह्म ब्रह्म परम शिव, वही जो है पुल्लिंग है। समझिए वास्तव में आपने सत्य कहा कि जो ये कॉलोनियल मानसिकता थी, ये ईसाइयत एक मानसिकता थी, एक अंग्रेजी मानसिकता थी, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के दुष्प्रचार करके वो हिंदू सनातन लोगों को या हिंदू समाज को पूजा पद्धति से अलग करने का एक प्रयास भी उन्होंने किया, ताकि अपने संस्कृति को नष्ट कर सके और भारत पे अजन्म राज कर सके। क्योंकि कभी इन्होंने भारतीयों पर राज नहीं किया, इन्होंने भारत की संस्कृति और भारत की जो सनातन पद्धति उसको तोड़ने का प्रयास किया, और उस कड़ी में कहीं ना जी कहीं जी कड़ी थी। तो जैसे स्वामी जी हम कहते हैं कि ब्रह्मा है, जी विष्णु है, महेश है और 33 कोटि देवता है। हिंदू समाज में उनको 33 करोड़ देवता की रूप में उनको माना जाता है। तो ना तो गणेश जी को जी जी कहते, ना भगवान विष्णु को स्वयंभू कहते, ना ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहते, परंतु ऐसा क्या है भगवान शिव को लेकर कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है? जी। तो ये जो आप स्वयंभू वाली बात इसमें कह रहे हैं वो उसका ये है कि हम लोग जब इसकी चर्चा करते हैं तो हमें ये होता है कि जैसे मैंने पहले बताया वो ब्रह्मा और विष्णु भगवान की कहानी की वो पहले से हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे। लेकिन जो ये स्वयंभू शब्द है इसका इस्तेमाल मुझे कहना चाहिए दुनिया के अंदर में ज्यादा किया गया है। तो जो शिवलिंग वगैरह हैं जो अपने आप प्रकट हो जाते हैं उनको हम लोग स्वयंभू बोलते हैं। लेकिन यदि थोड़ी गहराई में इसमें हम लोग चिंतन करें तो लोग कहते हैं कि नहीं, शिव भगवान जो है वो अपने आप प्रकट हो गए थे तो इसलिए उनको स्वयंभू बोलते हैं। तो शिव भगवान देवता की तरह से माने जाते हैं, लेकिन देवता की तरह से नहीं। जो परम शिव थे
जिस रूप में वो हैं, जब वो हमेशा हैं, जो गुणातीत हैं, वो देवता जो थे हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। तो स्वयंभू कहना भी उनको एक भूल है, एक प्रकार से मैं समझाऊंगा, क्योंकि वो तो पहले हमेशा थे, तो जी प्रकट तो हुए नहीं। तो स्वयंभू तो सिर्फ भूमि में, हम जब यहाँ किसी लिंग को देखकर कहें तब हम कह सकते हैं कि वो स्वयंभू है। लेकिन अपने जो जो महाशिव है, परम शिव है, वो तो हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। तो उनका प्राकटित हुआ ही नहीं, वो हमेशा ही थे। वो हमेशा का मतलब हमेशा थे। तो आप स्वयंभू कैसे हो जाएंगे? स्वयंभू लिंग हो सकता है, स्वयंभू मूर्ति हो सकती है, वो यहाँ पे जरूर उपस्थित हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा से थे, हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे, सनातन है। नहीं, बिल्कुल सही आपने बताया। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए हिंदू समाज में बहुत सी ऐसी विडंबनाएँ, इनको बोलेंगे, विडंबनाएँ हैं, कुछ रूढ़िवादिता है और कुछ साइकोलॉजिकल लोगों को इतना प्रभावित किया गया या इतना उनको साइकोलॉजिकल रूप से हिंदू समाज से दूर करने का एक मानसिकता जो फैली हुई है भारत में, कहीं न कहीं उसके परिणाम जी, जी। हैं। तो क्या जो पंच अक्षर मंत्र है जिसको ओम नमः शिवाय कहा जाता है, आप कहीं भी जी, देखें जी। या हिंदू पूजा स्थलों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिकतर रूप से किया जाता है। तो ओम नमः शिवाय का निर्माण कैसे हुआ? क्यों हुआ? दूसरा मैं आपको ये इसमें और बताना चाहूंगा, ये जो लिंग की हमारी बात, स्वयंभू लिंगों की बात हो रही थी, इसमें हमारे जो मान्यता है हमारी, उसमें हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो उसमें से 12 ज्योतिर्लिंग में से ऊपर से शुरू हो, पहले उत्तर प्रदेश में 2 हुआ करते थे, फिर वो विभाजित हो गया, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तराखंड में केदारनाथ है, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ हो गया, बिहार में जो है बैजनाथ देवघर में है। फिर मध्य प्रदेश में आए तो 2 में, मध्य प्रदेश में लिंग है, एक मंडाता जो वो द्वीप है छोटा सा, उसमें ओंकारेश्वर है, और महाकालेश्वर उज्जैन में है। गुजरात में 2 है, वीरावल में सोमनाथ जी हैं, और द्वारका में नागेश्वर है। महाराष्ट्र में 3 है, घृष्णेश्वर औरंगाबाद में है। 110 किलोमीटर पुणे से आगे जाएं तो वहां जो है आप पाएंगे कि वहां पर ये भीमाशंकर महादेव है। फिर त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में त्र्यंबकेश्वर भगवान है। अपना आंध्र प्रदेश में फिर उसके बाद एक और लिंग है, वो मल्लिकार्जुन है, श्रीशैलम में के पास में। और आखिर जो है वो 12वां लिंग तमिलनाडु में रामेश्वरम है। तो ये लिंग जो है 12, इनको भी हम स्वयंभू बोलते हैं। इसके बाद अलावा 5 लिंग और हैं साउथ में, जिनको कि भी वो लोग स्वयंभू बोलते हैं, और कुछ अन्य लिंग और हैं जिनको स्वयंभू बोला जाता है। जहां तक पंचअक्षरीय अक्षर का सवाल प्रश्न है, तो ये तो मंत्र का निर्माण कैसे हुआ, ये एक अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम जाएंगे तो सिर्फ इसी पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन ये कहना चाहिए कि जो स्पंदन है, उस स्पंदन से में मंत्र उत्पन्न हुए, उसमें ओम उत्पन्न हुआ, ओम से अन्य अक्षर उत्पन्न हुए। अक्षर का अर्थ है जो जिसका क्षय नहीं होता, जो हमेशा होते हैं। ये अक्षरों से भाषा बनी, भाषा में हमने जो है उसमें ये मंत्र आए। तो नमः शिवाय जो है वो पंचाक्षरी मंत्र है। तो यहाँ अक्सर जो भूल करते हैं लोग, वो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो न म श व य, 5 अक्षर ये हो गए नमः शिवाय। अगर इसमें कोई भी बीज मंत्र जोड़ दें, चाहे ओम जोड़ दें, चाहे कुछ और जोड़ दें, तो आप ये पाएंगे कि ये जो बीज मंत्र है ये बदल जाएंगे, ये उससे षट अक्षरी हो जाएगा। तो इसमें अमूमन बीज मंत्र है, जैसे आपने सुना होगा अक्सर कि ये नाम हम लोग दे देते हैं शंकर। तो शंकर जो नाम है, वो जो बीज है शम, जो बीज है शम बीज जो है वो मृत्यु कला है। तो मृत्यु कला को जब चर्चा कर रहे होते हैं चर्चा में, ताकि किसी को मंत्र न दिया जाए, न बताया जाए, तो जो तंत्र मार्गी साधक हैं या जो शास्त्र के जानकार हैं, जब वो साधक आपस में बात करते हैं, तो वो ह्रीमकार, क्रीमकार, अकार, गकार, इस तरह करके चर्चा करेंगे, और उसमें शमकार हो गया। तो शमकार का जो अपभ्रंश हुआ है वो होते हुए शंकर बन गया वो, क्योंकि शम को कई शंख बोलने लगे, और शंकर शंकर हो गया, शंकार हो गया, शंकर से शंकर शंकर हो गया, शंकर ये नाम उसका पड़ गया। इसी तरह से शंभू, शंभू जो है, शंभू में भी शम आता है, भू, जो भूमि उस शम की भूमि हो। तो अब ये एक जो दूसरी अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विदेश वगैरह में होते हैं, तो हमारे पास कोई आ जाएगा, बोलेगा जी शिव भगवान से बड़ा डर लगता है। तो पूछे क्यों डर लगता है, तो बोले मृत्यु के देवता है। तो हमने लोगों को समझाया, हमने कहा ये देखिए जो मृत्यु की देवता आप बता रहे हैं, ये मृत्यु का देवता जो है, इसको आप इनको बोल रहे हैं आप, लेकिन ये हमारे मृत्यु के देवता जो है, अगर मृत्यु ना हो तो कोई नई चीज न बनेगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम बोलते हैं कि हम नहाने जा रहे हैं, इस नदी में नहाने जा रहे हैं,
हम किसी नदी में गए और हमने स्नान किया, लेकिन जिस नदी में आपने स्नान करके जैसे ही आप निकले, जब तक आप खड़े हुए थे तब तक तभी भी पानी बह रहा था। जब आप बाहर निकल के आए तो वो पानी बह चुका है, समझ रहे हैं आप। जी जी तो उसकी जगह पुराने जल की जगह नया जल आ गया। यदि आप किसी तालाब में चले जाएं, उस तालाब में पानी खड़ा रहे हमेशा, तो वो खड़ा हुआ पानी किसी जगह पर पड़ा रहे, आप बाल्टी में भर के रख दीजिए, सड़ जाएगा वो। बहता हुआ पानी कभी सड़ेगा नहीं। तो इसी तरह से जो हमारा जीवन है, इसमें भी जो हम बोलते हैं तीन है, सृष्टि है, उसको स्थिति है और संहार है, तो संहार भी एक जीवन का अंश है। यानी शहर में आप देख लीजिए कि कोई शहर हो और उसमें कुछ मकान मुकुन बना दिए जाए, मकान बने हुए तमाम और पुराने होते जा रहे हैं, और पुराने होकर के आदमी देखता है, उनको एक स्थिति आती है, सोचता है अरे ये इतने बेकार हो गए, इनको तोड़ा जाए, इनको हटाया जाए, नया यहाँ पे निर्माण किया जाए। जी हाँ। इसी तरह से आप अपने शरीर में देखिए कि आपके शरीर के अंदर जब हम चर्चा करते हैं, तो शरीर के अंदर में जो आपके तत्व इसके अंदर में शरीर में है, ये जो 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 भी कुछ बना हुआ है, आपके ब्रेन सेल छोड़ करके सारे शरीर के सेल बदल जाते हैं। हम्म, वो जन्म ले रहे हैं, कुछ काम दिन समय काम कर रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर उत्थित हैं, फिर मर रहे हैं, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये क्रिया चलती जा रही है। तो मरना उनका उतना ही जरूरी है। यदि वो मरे ना और नए बनते जाए तो कैंसर हो जाएगा। और जी क्योंकि वो मरते हैं, हट जाते हैं, तो शरीर आपका जो है फिर नया निर्माण उसका होता है, पूर्ण निर्माण होता है, और आपकी सेहत स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाता है। तो ये जो मंत्र थे, ये जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी थी, इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए वो मंत्रों का निर्माण किया गया। उसमें बीज मंत्र एक लग गया, और उसके बाद में ये जो मंत्र इसके बाद में वो शब्द द्वारा उनका उनकी रचना कर दी गई। और उसमें तत्व की रचना है, जो हम जैसे कि किसी भी हम देवी देवता की बात करते हैं, तो उस देवी या देवता का अब एक विशेष एक स्पंदन है। उस स्पंदन को देखते हुए हमारे महर्षियों ने, जब वो बैठे हुए थे ध्यान में, ध्यान की अवस्था में, उनके सामने ये प्रकट हुए अपने आप। उसका निर्माण नहीं किया गया, किसी भी मंत्र का निर्माण नहीं हुआ। जो जो हमारे ऋषिगण थे वो बैठते थे, जैसे आप देखेंगे कि जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं, तो उसके पहले उसमें जो है एक विनियोग लिखा होता है। वो विनियोग में लिखा होगा कि अस्य श्री, ये स्तोत्र है, ये इसके ऋषि हैं, ये इसका इसका बीज मंत्र है, ये इसकी शक्ति है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं, ये इसका छंद है, ये इसकी शक्ति है। इस तो उसमें सब डिटेल दिए होते हैं। तो जो ऋषि है, वो ऋषि उसका दृष्टा है। उन्होंने ध्यान की अवस्था में बैठ करके उनको उन मंत्रों को देखा था। देखने के बाद में वो मंत्र फिर उन्होंने आगे उसको दे दिया। तो वो नमः शिवाय भी किसी हमारे ऋषि ने देखा था, और वो ऋषि ने देखने के बाद में उस दृष्टा बनते हुए उसका साक्षात्कार उनको हुआ, और उन्होंने फिर परंपरा द्वारा उसको आगे जो है लोगों को दे दिया। बिल्कुल स्वामी, जैसे कि आपने बताया कि बीज मंत्र जो ओम है, अभी नासा के वैज्ञानिकों ने जो मेरी जानकारी में है कि सूर्य की जो ध्वनि सुनी वो भी ओम की ध्वनि ही सूर्य से सुनाई दे रही है। ऐसा एक अखबार में मैंने पढ़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ओम एक साक्षर मंत्र है, और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में इसको ओम को ब्रह्मनाद भी कहते हैं। मेरा इसी में एक प्रश्न और मेरे मन में आया था कि भगवान शिव, शंकर, महेश, रुद्र, महाकाल, भैरव, ये सब एक ही हैं, परंतु उसका जवाब मुझे आपके ही उत्तर में मिल गया। तो हम आप में जो मेरे दर्शक हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो आज का स्पेशल शो चल रहा है, ये चल रहा है महाशिवरात्रि के लिए। महाशिवरात्रि की पूजन विधि कैसे हम करते हैं, भगवान शिव का अर्थ क्या है। हमारे साथ स्वामी मुक्तानंद पुरी जी हैं, जो कि अभी फिलहाल दिल्ली में है, और अमरकंटक का जो यंत्र मंदिर है, उस यंत्र मंदिर के आप श्रद्धेय महंत जी हैं। स्वामी जी, मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल होता है, तो जी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस त्रिशूल का क्या आशय है? तो ये त्रिशूल का रहस्य तो बहुत बड़ा है, मैं जी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, शिव भगवान जब बैठे हैं तो उनके जितने शरीर में जितनी चीजें हैं, सभी का कोई ना कोई अर्थ है। और ये जो हमारे शिव भगवान है, ये पराशक्ति है। जैसे मैंने समझाया, फिलॉसफी की जब हम दर्शन की बात करते हैं, तो दर्शन में शिव भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। उसमें एक स्वरूप यह है जो परम शिव का है। परम शिव का जो स्वरूप है वो वास्तव में कोई रूप नहीं है, वो ब्रह्म की तरह बिना गुण, बिना निर्गुण, निर्रूप है। और देवता की तरह से जब वो है, उनका एक रूप है। तो उसमें जो त्रिदेव को जब हम लेते हैं, तो त्रिदेव के रूप में वो एक उनका काम है संहार का। लेकिन वो उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर में ऐसे हैं कि उनसे वो दोनों बाकी जो है, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके द्वारा आप ये पाएंगे कि जब देवी की चर्चा होगी तो देवी को सबसे बड़ा मान लिया जाएगा। जब गणेश भगवान की चर्चा होगी तो गणेश जी को सबसे बड़ा मान लिया जाएगा। जब शिव भगवान की चर्चा होगी उनको मान लिया जाएगा। जब विष्णु भगवान की होगी उनको मान लिया जाएगा।
तो शिव भगवान को जब जहाँ सबसे बड़ा माना जाता है, तो एक प्रकार से ये समझिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, तीनों जो देवता हैं, वो महाशिव भगवान से उनका उत्पत्ति हुई। तो ये त्रिशूल है उनके हाथ में, एक प्रकार से ये सृष्टि करना और स्थिति और संहार तीनों को वो दर्शाता है। तीनों गुण तीनों उनके हाथ में। फिर दूसरी इसकी जो इसका विश्लेषण है वो ये है कि ये तीन गुण है हमारे यहाँ। तो भगवान शिव जो है त्रिगुणातीत हैं, ये तीनों गुण से परे हैं। सत्व रज और तम जो ये तीन गुण हैं, जिसमें की पूरी सृष्टि है, पूरी माया है। अगर आप इसमें गहराई में जाएंगे तो आपको सांख्य दर्शन में और कश्मीर शैव दर्शन में, दोनों में इसके बारे में काफी सुनने को मिलेगा। तो ये तीनों से वो परे हैं। वो गुण जो है, जो दुनिया है, वो पूरी दुनिया उनके हाथ में है, उसमें पूरा कंट्रोल है उनका, उसके पार में है वो। तो वो एक उसकी एक उसका मतलब और निकलता है। फिर उसके अलावा जब हम यौगिक दृष्टि से देखते हैं, तो यौगिक दृष्टि से आप पाएंगे कि हमारे जो शरीर है, उसमें हमारे यहाँ तीन नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये तीन नाड़ी जो है वो त्रिशूल को, तीन उसके जो वो हैं, उसको कांटे हैं, उनको दर्शाता है। और शिव भगवान जो है वो उससे परे हैं, वो परा कुंडलिनी, परा नाड़ी है। तो इसलिए वो शिव भगवान जो है वो उसको पकड़े हुए हैं, वो उनके हाथ में है। चौथा, फिर हम जब बात करते हैं किसी साधारण व्यक्ति की, तो बुद्धि जो है हमारी, वो हमारी बुद्धि की लिमिटेशन है। वो तीन प्रकार की बुद्धि है, कासा, आकुति, मेधा। ये तीन बुद्धियां जो हमारी हैं, ये साधारण रूप से हैं। उससे परे एक बुद्धि है, वो बुद्धि है ऋतंबरा, जो बिल्कुल जिसमें जिसमें कि हम पूर्ण रूप से जो है प्रकाशमय है। तो वो जो है, जो हमारे शिव भगवान है, वो उससे परे हैं, परा बुद्धि है उनकी। इसलिए उनको जो है वो त्रिशूल उसको दर्शाता है। फिर हम जब इस दुनिया में रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे ऊपर जो है अनेक प्रकार के जो है समस्याएं हम लोग होती हैं। तो हमारे इसमें भागवत गीता में और अन्य शास्त्रों में आप पाएंगे कि अक्सर जब चर्चा होगी, तो वो जो समस्याएं उनको तीन में वो लोग विभाजित कर देते हैं। उसमें आदि भौतिक है, आदि दैविक है और आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे जो इनका जो जो इनकी जो इस्तेमाल है शब्दों का, वो थोड़ा दूसरी तरह से है। आदि भौतिक का अर्थ ये होता है कि कोई जानवर हो, सांप हो, कीड़ा हो, कोई और कोई चीज हो, इसकी वजह से आपको कोई प्रकार की तकलीफ हो, तो इसको आदि भौतिक माना गया है। जो आदि दैविक है, वो कोई प्राकृतिक या अप्राकृतिक शक्तियों की वजह से, जैसे धूप में गए आप, बारिश आ गई, बहुत बड़ा तूफान आ गया है, कोई आपको भूत प्रेत इत्यादि मिल गए, पितरों की वजह से कोई तकलीफ है, तो ये आदि दैविक तकलीफें मानी जाती है। और आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक में शरीर से और मन से मिलते हुए कोई भी की वजह से जो भी हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो उनको आदि दैविक यहाँ बोला जाता है। तो ये जो हमारे शिव भगवान है, वो तीनों से परे हैं, वो समस्याएं पूरे उनके कंट्रोल में, उनके हाथ में है। तो वहां त्रिशूल को इस तरह भी समझा जा सकता है। इसी तरह से हमारे तीन हमारी स्थिति होती है। जैसे हम आम आम जीवन में जब होते हैं, तो हम लोग जागृत अवस्था में होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जब लेट सोने चले जाते हैं, तो स्वप्न का हमारी स्थिति होती है। और तीसरी हमारी स्थिति गहरी निद्रा की होती है। तो इन तीनों को पार करते हुए जो है एक स्थिति और है, जिसमें कि हमारे भगवान तुरिया अवस्था में है, जो कि हमेशा इससे तुरियातीत भी बोलते हैं कई बार। तुरियातीत का अर्थ है तुरिया से भी ऊपर। तो तुरिया से भी ऊपर जो उनकी स्थिति है, वो उस स्थिति में है। और ये तीनों जो स्थितियां हैं, वो उनके कंट्रोल में है, उनको उन्होंने कब्जे में, उनके काबू में है। तो इसलिए भी उसको माना जाता है। उसके अलावा जो आपने चर्चा की थी महाकाल जी की, आपने कहा कि महाकाल हमारे यहाँ जो है, महाकाल भी है। तो महाकाल का अर्थ क्या हुआ कि वक्त, समय से। तो हम जब यहाँ पे रहते हैं, काल जो है, काल हमारे लिए है, भगवान के लिए काल नहीं है, वो कालातीत है। तो कालातीत होते हुए यहाँ पर क्या है हमारे पास, कि हमारे पास पिछला है, आज का है और कल है। उनके पास ना कल पहले वाला कल है, ना आज है, ना कल वाला कल है। तो वो उससे परे हैं, इसलिए भी वो त्रिशूल उसको भी दर्शाता है। फिर आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ जीते हैं, और जो भूलोक के अंदर में कोई जीव जंतु है जो पाताल में है, कोई जीव जिसने अच्छे काम किए वो स्वर्गलोक में चला गया। लेकिन घूम फिर के इसी के बीच में हम लोग घूमते रहते हैं। तो वो हमारे शिव भगवान जो है इससे परे हैं। उन्होंने इसको जो है, इसको ये उनके कब्जे में है, वो बाहर है उसके। ये जीवन जो त्रिशूल है, उसको यहाँ दर्शा रहा है। और उसके अलावा देखिए कि हम लोग जब साधना करते हैं और वैसे बात करते हैं, तो तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं। इनको क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति बोलते हैं। तो ये क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति जो है, ये तीनों शक्तियां जो है, ये भी त्रिशूल को
बताती है, सिंबल बताती है उसकी। उसमें जो है ये है कि शिव भगवान उससे भी परे हैं, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो इससे अपरंपार है। और अगर हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि संरचना भी दुनिया की वो कर रहे हैं, उसको स्थिति में भी है, उसका नाश भी है, कृपा भी हमारे ऊपर वही कर रहे हैं, माया की शक्ति है वो भी उन्हीं की है। तो ये सारी शक्तियां उनकी हैं, लेकिन त्रिशूल जो ये 3 शक्तियों को दर्शाता है। जैसे हम अंग्रेजी में उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं, कि भगवान जो है जो कुछ करना चाहे सर्व सर्व सर्वज्ञ है, सर्व शक्तिमय है। तो जो सारी शक्तियां उनके पास है, परम शक्तिमय है वो। तो परम शक्तिमय के हाथ में ये तीनों शक्तियां माया के अंतर्गत ये काम करती हैं, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये शिव जो भगवान शिव का त्रिशूल है, इसके अनेक आपको इस प्रकार के व्याख्या मिलेंगी। बिल्कुल स्वामी जी, आपने तो त्रिशूल के बारे में, महाकाल के बारे में और जो भगवान शिव के बारे में जो एक के कहना चाहिए कि मेथोडोलॉजी थी, उस मेथोडोलॉजी को बिल्कुल डिबंक कर दिया। और एक वास्तविकता जो समाज के सामने आनी चाहिए कि शास्त्र क्या कहते हैं, सनातन क्या कहता है, पुराने वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, शास्त्रों के आधार पर भगवान शिव और महाशिवरात्रि को आपने समझाया। तो हमारे जो दर्शक आज देख रहे हैं, तो मैं इनको पुनः बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ स्वामी मुक्तानंद पुरी जी हैं, और आप महाशिवरात्रि का जो पर्व आने वाला है 1 मार्च को, कैसे पूजन विधि करना है, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न आप कर सकते हैं, कैसे अपनी विधियों को आप संपन्न कर सकते हैं, कैसे आप जागृत अवस्था में उस दिन आ सकते हैं, या मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, तो इसका भी निर्धारित समय आपने बताया है। और हमारे जो दर्शक आज धर्मोपीडिया को देख रहे हैं, धर्मोपीडिया का अर्थ होता है, मतलब होता है कर्म को जानने वाले। तो जैसे कि स्वामी जी हमारे साथ, स्वामी जी के कर्म है हिंदू सनातन धर्म को देश विदेश तक ले जाकर भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाना। तो आप सभी, वीडियो आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। स्वामी जी के साथ हमारा अगला वीडियो आने वाला, बहुत दिलचस्प वीडियो आने वाला है, बहुत रहस्यमय वीडियो आने वाला है, साधु संत और अघोरी। इसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वामी जी, आपका हमारे चैनल धर्मोपीडिया में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। और आशा है कि आप हमेशा अपना मार्गदर्शन हम हिंदुओं और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत आपका आपकी आपकी कृपा है कि आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं सबको आशीर्वाद देते हुए जय महाकाल, जय महाशिव बोलता हूँ आप जय सबको। श्री राम।